नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से लगभग 125 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ से। जी हां, चंडीगढ़ में इस समय नगर निगम के चुनाव सर पर है और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय बीजेपी यहां पर सत्ताधीन है। नगर निगम चंडीगढ़ के अंदर इस समय बीजेपी के मेयर हैं और यहां की सबसे खासियत ये है कि हर साल यहां पर मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर उन्हीं पार्षदों में से चुने जाते हैं जो किसी भी पार्टी के बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को किस तरह से टक्कर देने वाली है, क्योंकि इस बार बताया ये जा रहा है कि पहले 26 सीटें नगर निगम चंडीगढ़ के अंदर हुआ करती थी, लेकिन इस बार कुछ गांवों को, लगभग 13 गांवों को नगर निगम चंडीगढ़ के अंदर मिलाया गया और 35 सीटें हो गई हैं। यानी कि जिसके पास 18 सीटें होंगी उसके सर पर सजेगा ताज नगर निगम के मेयर का। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्या तैयारियां हैं। 24 तारीख को यहां पर चुनाव है और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में से किसको आम जनता चुनने वाली है। सबसे बड़े जो नज़र इस समय लोगों की बनी हुई है वो बनी हुई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार जोर शोर के साथ ना केवल चुनाव लड़ रही है बल्कि जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोग भी एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की ओर से इस समय मालवीय नगर दिल्ली से जो विधायक है सोमनाथ भारती, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, आखिर क्यों जनता उन्हें मौका दे, क्योंकि नगर निगम दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार हुई थी और चंडीगढ़ में वो कैसे लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, कैसे लोगों को यकीन दिलवा पाएंगे कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मालवीय नगर के जो विधायक है सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और हर बार जब भी चुनाव जीत कर आते हैं तो पहले से ज़्यादा वोट बढ़ जाते हैं। सोमनाथ जी, सबसे पहले IBN24 पर आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सर, सबसे पहले 24 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां? चेहरे की जो मुस्कान है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आश्वस्त है, लेकिन राजनीति में कोई भी आश्वस्त नहीं होता, ये भी सच है। ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चूँकि खास करके जब आपका पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी भाजपा कांग्रेस हो तो आश्वस्त रहना ठीक बात नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा पोटेंट टूल रहा है अभी तक हर चुनाव में, डोर टू डोर रहा है। हम दरवाजे से दरवाजे पे जाते हैं, हर व्यक्ति से बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं खुद यहाँ पे हज़ारों लोगों को मिला हूँ डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। मैंने ये देखा कि लोग पहले से तैयार बैठे हैं, कहते हैं जी एक मौका केजरीवाल नो। हमने सबको देख लिया, 25 साल के इतिहास में 13 साल कांग्रेस रही, 12 साल भाजपा रही और कुछ कर नहीं पाई। कल माननीय केजरीवाल साहब भी कह रहे थे कि भाई यहाँ सांसद भाजपा का, गवर्नर भाजपा का, पार्षद भाजपा का, जब सब ऊपर भी भाजपा नीचे भाजपा, उसके बावजूद अगर कुछ नहीं कर पाया ये तो इनसे नहीं हो सकता। उसका कारण साफ है, काम के लिए नियत चाहिए। नियत हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है दिल्ली में। 3 बार दिल्ली में जनता ने आपको भारी बहुमत दिया है और तब दिया जब मोदी जी उच्च पर थे। अगर आप देखें 62 लहर थी, खूब लहर थी। मतलब अगर चूंकि आपने वो बात की म्यूनिसिपल इलेक्शन की लास्ट टाइम की, 2017 में इन्होंने म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ा कि मोदी जी को वोट दें। तो उस वक्त मोदी जी बहुत उच्च पे थे, जिस किसी को खड़ा किया वो जीत गए। लेकिन इस बार चूंकि पिछले 5 साल में चाहे दिल्ली का चुनाव हो, MCD का लड़ने वाले हैं, अप्रैल में चुनाव है, उसमें भी दिखा देंगे जनता तैयार बैठी है। क्योंकि पिछली बार मोदी जी के नाम पे उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, बट मोदी जी तो नहीं सफाई करने आ रहे। तो एक भी काम दिल्ली में भी MCD के तहत भाजपा वहाँ है, कूड़े का पहाड़ वहाँ भी और कूड़े का पहाड़ यहाँ पे डुड्डू माजरा अच्छेगा, है ना जी। तो ये सबसे बड़ा जो सोमनाथ जी चलते चलते करते हैं बात, जो मुद्दा यहाँ कर है, एक दिल्ली में जो पहाड़ है, जब भी कोई बंदा दिल्ली में एंटर होता है तो पहले स्वागत उसी पहाड़ के होते हैं और सेम यहाँ पर है चंडीगढ़ में वो डड्डू माजरा का जो गंदगी का पहाड़ है। डंपिंग ग्राउंड के नाम से पहले था, ग्राउंड तो अब वो रहा नहीं, बच्चे पहले खेलते थे, खेल का मैदान तो वो रहा नहीं। तो उसको लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो चंडीगढ़ के लोगों के लिए। उसको लेकर क्या आश्वासन आम आदमी पार्टी दे रही है? आपने दावा किया कि हम यानी कि उस डंपिंग सिस्टम को वहाँ से ख़त्म कर देंगे। लोग जानना चाहते हैं ख़त्म कर बनाएंगे कहाँ पे? देखिए, कारण क्या है ना कि कल केजरीवाल साहब ने भी यहाँ 5 जो वादे किए, जो गारंटियाँ दी, और हमारी गारंटी उन गारंटी में क्या फ़र्क है। हमारा जो 70 पॉइंट का मैनिफेस्टो दिल्ली में था, एक एक काम करके दिखाया।
केजरीवाल साहब की सरकार के तहत मनीष सिसोदिया जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जी पहला व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जी जिसने विधानसभा की पटल से ये कहा कि ये जो मैनिफेस्टो है ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मतलब उसको नियम कानून का दर्जा दे दिया, एक लीगली इन्फोर्सिबल डॉक्यूमेंट का दर्जा दे दिया। जी किसी सरकार की, किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है जो कह दे ये बात, क्योंकि कहने को तो कुछ है, कह दो। अब भाजपा हर बार कह ही रही है, कह रहे 95% प्रोमिसेस भाजपा फिर वही कर रही है जो पिछली बार कही थी। तो बात ये उठता है कि भाई आपके वादों का क्या महत्व। अब तो खुद ही मानने लगे कि भाई हमारे वादे जुमले हैं, ये खुद ही कहते हैं कि हमने जो कहा वो चुनावी जुमला था। तो अब पहले जनता के पास चॉइस नहीं था, यहाँ इस गड्ढे से निकले भाजपा नामक गड्ढे से तो गिरे कांग्रेस नामक गड्ढे में, कांग्रेस नामक गड्ढे से निकले तो भाजपा नामक गड्ढे में गिरे। अब चॉइस है, इसलिए जनता कह रही कि एक मौका केजरीवाल ਨੂੰ देना सी। तो इस करके इत्थे ना माहौल कुछ और है। तो ਜਿਹੜਾ 5 उन्होंने कमिटमेंट की है, ये चाहे दिल्ली हो चाहे यहाँ हो, ये जो कूड़े का पहाड़ बना रखा है भाई। अरविंद केजरीवाल जी भी IIT से हैं और मैं भी IIT से हूँ, ठीक है। तो एक पढ़ा लिखा जब, और देखो उनकी जो पॉलिटिक्स रही है एक अलग तरह की रही है, और कौन कौन से ताकतें उनके पीछे नहीं लगी। मतलब तोता मैना सुग्गा जो नाम देते हैं हम लोग, CBI ED सबका, वो सब लग गया उनके पीछे। कभी मफलर निकाला है, कभी कुछ निकाला है, कुछ मिला नहीं उनसे। तो मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स के आगे बाकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो जीरो है। क्यों? वो व्यक्ति का एक वो जो प्रूफ आ गया है कि जो कहा सो किया, जो उसने कहा वो करके दिखाया। तो एक जो पूरे पंजाब में घूम लो तुसी, जहाँ जहाँ मर्जी जाओ, सब कहते हैं भाई ये व्यक्ति का एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है, जो कहता है वो करके दिखाता है। तो जो कल 5 वादे किए थे केजरीवाल जी ने जो चंडीगढ़ को कि भाई कूड़े का पहाड़ हटेगा, 1076 जो एक नंबर हमने दिल्ली में दिया जहाँ सरकारें घर आती हैं, होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, पब्लिक सर्विसेज, चाहे पानी कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पेंशन हो, जो कुछ भी हो। 1076 के तहत चंडीगढ़ में लोगों को घर बैठे अधिकारी तब आएगा जब आपको चाहिए। ये मुख्य वादा है, मुख्य वादा है। क्योंकि अगर आप मान लो आप नौकरी करते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हो, अब अगर जाना हो सरकारी दफ्तर में, जरूरी नहीं कि वो सरकारी दफ्तर में आपका काम हो जाए। आज छुट्टी ले लिया आपने, सारा छुट्टी खराब चला गया। अब हमारे जो स्कीम के तहत जो दिल्ली में चलता है 1076 में बहुत सारे स्कीम्स हैं जो घर बैठे होता है। हमने फ़ोन कर दिया भाई साहब आज आ जाओ, आज मैं शाम को 7:30 बजे मिलूंगा आपको। वो बंदा अपना स्कैनर सब लेके आता है कि भाई लो अपना डॉक्यूमेंट दो, स्कैन वहीं करता है, सब कुछ वहीं करता है। एक सेकंड वादा ये है। थर्ड वादा है कि जो चंडीगढ़, जिसको चूँकि जब मैं छोड़ा हुआ करता, जब मैं आया करता था ना यहाँ पे, तो चंडीगढ़ आकर के एक अलग सा माहौल लगता था, जैसे कोई फॉरेन कंट्री हम आ गए, क्योंकि हर तरफ सफाई सफाई, हर तरफ ब्यूटी ब्यूटी। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, मैं तो लगा कि ये कहाँ गया मैं अब इस बार जब मैं आया हूँ। तो चंडीगढ़ जो नंबर 1 नंबर 2 पे हुआ करता था सफाई में, आज नंबर 66 पे है। ये भाजपा को सर मानी चाहिए, ठीक है। तो हम उसको नंबर 1 पे वापस लाएंगे। वी विल रिस्टोर चंडीगढ़ टू इट्स प्रिस्टिन ग्लोरी, जिसके लिए जाना जाता है चंडीगढ़। फिर हमने कहा कि जी चंडीगढ़ इज सिटी ऑफ गार्डन्स, ये गार्डन्स को हम रिस्टोर करेंगे। और करप्शन तो हम हटाएंगे, वो तो नेचुरल सी बात है। करप्शन हटेगा तो सारा कुछ जितना सिस्टम है ना जी, सारा जनता को चल के आता है। ट्रांसपेरेंसी 1076 और कमिटमेंट में यही फ़ायदा, जनता मालिक हो जाती है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि इतने सारे जो हमने वादे दिल्ली में किए जो पूरे किए, उस ट्रैक रिकॉर्ड पे चंडीगढ़ में जो वादे कर रहे हैं वो सारे पूरे करेंगे। और हमारा इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स है वो आम आदमी है। वो कोई ये नहीं है कि जी किसी बड़े नेता का बेटा, किसी बड़े नेता का बेटी, इस प्रकार से नहीं है। वो एक एक हीरे चुन चुन करके हैं, और एवरेज मेरा ख्याल है सारे 40 के नीचे ही हैं, और पढ़े लिखे हैं। तो ये जो कमिटमेंट आती है, देखो जी हम पहले क्या करते थे कि भाई जो जिसका खाता है ना जी वो उसे गाता है। तो एक सर मेरा सवाल ये आपने कहा जो जिसका खाता है वो उसका गाता है। एक यहाँ पर बड़ी बात जो बीजेपी बोल रही है लोगों के बीच में कि हम 500 करोड़ रुपए से एक प्लांट लगाने जा रहे हैं, साफ पानी मिलेगा, और जो रेट है वो भी आवाज़ आ रही है कि 3 रुपये किलो लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये किलो लीटर कर दिया जाएगा। आप दूसरी तरफ वादा कर रहे हैं कि हम तो फ्री कर देंगे। ये लोगों का सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुफ्त की चीज़ें बांटकर सत्ता पर रहना चाहती है, सिर्फ मुफ्त में देकर लोगों को अपना बनाना चाहती है, सिर्फ मुफ्त में देकर लोगों को गुलाम टाइप बनाना चाहती है। ये दूसरे जो राजनीतिक लोग हैं वो ये बात बोलते हैं।
देखिए, इनका सवाल जेन्युइन है, क्योंकि इन्होंने कभी समझा ही नहीं कि सेवा चीज क्या होती है। पॉलिटिक्स फॉर आम आदमी पार्टी सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द लॉर्ड। मानव सेवा, माधव सेवा है हमारे लिए। हम तो परमात्मा का रूप देखते हैं लोगों में। तो ये फ्री में कुछ नहीं आता जी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, चूंकि मेरे नेता इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ी राशन माफी के खिलाफ, उनको पता है, और हमने सब साथ देखा है। तो जिस प्रकार से गरीब से गरीब व्यक्ति भी कंट्रीब्यूट करता है टैक्सेस में, उसको बदले में क्या देते हो आप? अगर देखो, दिल्ली का बजट हुआ करता था 2015 में 30,000 करोड़, आज बजट पता कितना है जी? 60,000 करोड़। ये जो बढ़ा है ना जी, हमने जो करप्शन के होल्स को प्लग किया है, उससे बजट बढ़ गया। अब जो बजट बढ़ा है, अगर हम, जनता का पैसा है, मेरे बाप का पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है, तो जनता के पैसे से जनता को अगर सहूलियत दी जाए, उससे बड़ा टैक्स का क्या सदुपयोग हो सकता है? तो हम तो कह रहे हैं कि 20,000 लीटर पानी दिल्ली को, बड़ा इंटरेस्टिंग समय आपको, आपके जरिए उनको मालूम पड़ जाए कि दिल्ली में जब हमने पानी मुफ्त किया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि मुफ्त देने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिटेबल रहा। बताइए, वो मुफ्त में नहीं देते थे, तब दिल्ली जल बोर्ड घाटे में था। हमने मुफ्त में भी दिया और दिल्ली जल बोर्ड को प्रॉफिटेबल कर दिया। सर, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, कैग की रिपोर्ट आई थी और जो सीएजी थे उन्होंने खुद कहा था कि मैं हैरान हूँ, ये स्टेटमेंट जो मैंने अखबार में पढ़ी, कि मैं हैरान हूँ कि एक ऐसी सरकार भी इस बार है जो कि प्रॉफिट में पूरे इंडिया के अंदर। तो क्या चंडीगढ़ के लोगों से क्या वादा करना चाहेंगे, क्योंकि नगर निगम का, चंडीगढ़ का बहुत बड़ा बजट है और यहाँ पर भी लोन शोन से ही काम चल रहा है, तो लोगों से क्या कुछ वादा करेंगे कि क्या कभी सीएजी की रिपोर्ट, अगर आपकी नगर निगम आपका हो जाता है, क्या सीएजी की रिपोर्ट कभी ऐसी भी आएगी कि चंडीगढ़ नगर निगम भी प्रॉफिट में है? बिल्कुल आएगा जी, क्योंकि सब कुछ नियत पे डिपेंड करता है। और जब जैसा जो सबसे बड़ा नेता हमारा है, वो वही फ्लो कराता है फिर सब कुछ नीचे, है ना? अगर उसकी नीयत ठीक है, उसके नीचे के सांसद, पार्षद, विधायक, सबकी नीयत ठीक हो जाती है। जिसका नीयत ठीक नहीं होता, पार्टी से बाहर जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसा दिल्ली में करके दिखाया हमने, वही बजट जो कभी शीला जी के अंडर हुआ करती थी, लॉस में हुआ करती थी, आज इस प्रकार का बजट हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सीएजी ने खुद कहा। तो मैं चंडीगढ़ वालों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, ये अजूबा आपके हाथों होगा, पावर आपके हाथ में है। आप एक कदम लेके देखो, बाकी हम जो वादा कर रहे हैं, जो आपके पास सामने दिल्ली का मॉडल है, उसको रिपीट करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि सारे, यानी आपने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के साथ है, लेकिन निशाने सारे बीजेपी पे लगा रहे हैं, क्या कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते? नहीं, कांग्रेस तो देखिए, इस देश में करप्शन का माई बाप है। करप्शन का माई बाप कांग्रेस है, लेकिन जो फुहड़पन बीजेपी के जरिए होता है, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स में स्टैंडर्ड इतना नीचे गिरा दिया बीजेपी ने। मतलब एक जमाना था, बीजेपी हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी की, सुषमा स्वराज जी की, वो बीजेपी नहीं रही अब बीजेपी में गालियां और क्या क्या नहीं होता है, मुझे कहने में शर्म आती है। इसलिए कांग्रेस तो है ही इस देश में मुसीबत का मेन चक्कर। तभी तो कांग्रेस की मुसीबत में तो बीजेपी आई थी, लेकिन बीजेपी उसकी भी गुरु निकली। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ना भाजपा, इस बार आपका चंडीगढ़, आपका चंडीगढ़ आपका है। और सर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो चंडीगढ़ आए थे। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही यहाँ से की कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम वाला क्या चक्कर है भी? आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस आपको कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है आजकल, क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में बीजेपी से मिलकर के हमको अपोज करती है। इनके अंदर खाने ना, जैसे इस बार तो सुखबीर बादल साहब ने कह दिया था कि पिछली बार भाजपा अकाली ने मिलकर कांग्रेस को वोट ट्रांसफर किया पंजाब में, हमें दूर रखने के लिए। उन्होंने खुद एडमिट किया इस बात को, बड़े बड़े नेता ने कहा। तो कांग्रेस की बी टीम रही बीजेपी लास्ट इलेक्शन 2017 जो पंजाब का हुआ। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस और भाजपा का नेचर एक है, करप्शन उनका मेन एजेंडा रहता है हर जगह। नेता भी आते जाते नेता कई सारे, वो देखो राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में तो पूरा कांग्रेस ही चला गया। गोवा की हालत देखो, गोवा में कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन पूरी कांग्रेस की सारे एमएलए मिल गए बीजेपी के अंदर। मेघालय जाके देखो, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, वहाँ जाके देखो। सर, वो चले जाते हैं या ले जाते हैं, क्या चक्कर होता है? अब ये पता नहीं जी, वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, भाजपा वाले बताएंगे, लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि देखो, दबते तब हो
जब कुछ ना कुछ काला कारनामा कर रखे होते हो। मुझे मालूम है सीबीआई का सदुपयोग कर रही है बीजेपी, सदुपयोग कर रही है औरों को डराने में, नेताओं के लिए खिलाफ फाइल क्रिएट करने में, लेकिन इनका सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी एसीबी, कुछ हमारे खिलाफ काम नहीं आता जी। चाहे सोमनाथ भारती हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हमारे पार्टी के और कोई नेता हो, हम तो बेधड़क जैसे पहले कह रहे थे आज भी वैसे कह रहे हैं। ना हमारी आवाज़ दबा सकते हो, ना हमारा मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो केजरीवाल जी ने भी कहीं विधायकों को डरा तो नहीं रखा भैया कोई गलत काम नहीं करना, पीछे लग जाएंगे सारे? वो तो देखो वो तो बाद में लगेंगे, पहले केजरीवाल जी लगेंगे। अच्छा, ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि चंडीगढ़ में आज एक चॉइस जनता के सामने है, और चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत सिटी है। मतलब यहाँ तो सिर्फ यही है कि ना, साईं बुल्ले शाह का मुझे याद आ रहा है। साईं बुल्ले शाह जब गए साईं इनायत के पास, जो उनके गुरु थे, उनको पूछा कि जी मुझे भगवान पाना है, तो साईं इनायत ने कहा बोले यार रबदा की पाना है, एथो पुटना एथे लोना। ठीक है जी। दिस मोमेंट योर फेस इज टुवर्ड्स द वर्ल्ड, यू टर्न बैक, गिव अ 180 डिग्री टर्न। ऐसे यहाँ करना है जी। आपने कुछ नहीं करना है, एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे तो बाकी काम हमारा है जी। तो एक सर सवाल ये है कि कल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद से अब पता नहीं वो हलचल है या किसी पार्टी को या किसी नेता को कोई दिक्कत हो रही है। वो कह रहे जी सारी भीड़ तो पैसे दे के बुलाई हुई थी, या अपने इनके कार्यकर्ता थे, पब्लिक में से तो गया ही नहीं। अभी देखिए, चूंकि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्या कर सकते हैं बेचारे भाई, आप बुला लो। मैं कह रहा हूँ कि आप बुला लो, आपके पास भी अगर है, चूँकि अच्छा नोबडी कैन। कल तो जो नारे लग रहे थे, भगवंत मान साहब ने कहा भी कि जी किस तरह के नारे लगते हैं जब अपने कार्यकर्ता आते हैं, जब अपने जो पैसे लेके लोग आते हैं। यहाँ नारे तो जो लग रहे थे वो उसका हाकार हो रहा था। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आपके पास सारी एजेंसियाँ, आप पता कर लिया करो, बातों से नहीं काम से करके बताओ। तो सर ये बीजेपी वाले ये क्यों कह रहे हैं कि देखो आम आदमी पार्टी भी हमें फॉलो कर रही है, हमारा संगठन, हमारे नेता जैसे जगह जगह जाके काम करते हैं, इस बार दिल्ली के भी सारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं? अब देखिए जी, कौन किसको कॉपी कर रहा है सब जानता है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी राजनीति करो। जो हमने एक मॉडल दिल्ली में पेश किया, आपके जितने राज्य हैं जी, आपके पास ये म्यूनसिपैलिटी भी थी तो आप पहले करके दिखा देते। भाई आज जो कह रहे हो कि अपने सारे राज्यों में कि हम मोहल्ला क्लिनिक भी बनाएंगे, पानी भी मुफ्त देंगे, बिजली भी करेंगे, तो ये सब पहले करके दिखा देते। जनता को तो काम चाहिए। जनता चाहती है कि भाई आपको 5 साल के लिए हम सौंपते हैं सत्ता। जनता मालिक होती डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी में जनता 5 साल में एक बार आपका टेस्ट लेती है, और अब जो आपने काम किया होता है उसके ऊपर आपको नंबर देती है, रिपोर्ट कार्ड आती है। तो सोमनाथ जी एक बात, मैंने एक रेडी वाला था, पराठे बना रहा था, मैंने उससे पूछा कि भैया तेरा मुद्दा क्या है, भी आपका क्या मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि कह रहे जी मेरा तो एक ही मुद्दा है कि जो यहाँ की सांसद है वो इंडिया गॉट टैलेंट में तो चली जाती हैं, लेकिन चंडीगढ़ के लोगों के बीच में नहीं आते, और मैंने तो वोट भी उनको दिया था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? भी सांसद एक ही हैं, क्योंकि विधायक तो होता नहीं यहाँ पे, एक ही सांसद है और वो भी पब्लिक के बीच में नहीं है। इसको आम आदमी पार्टी किस तरह से मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुद्दे को बनाना कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने साफ साफ कहा कि अगर ये पार्टियां काम कर रही होती तो हम जैसे लोग राजनीति में आते ही नहीं। ठीक है, या मौका नहीं मिलता, आती ही नहीं, क्योंकि मैं भी वकील हूँ, मैं अपना वकालत कर रहा होता ढंग से। मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टियां राजा रजवाड़ा की तरह बिहेव करती हैं। एक बार बन गए सांसद, पार्षद, विधायक, तो अब आप इनके चक्कर काटो। ये तो आएंगे आपको आखिरी 3 महीने 4 महीने में आपके पैर छूने, लेकिन पूरे 4.5 साल, पौने 5 साल आपको इतनी चक्कर कटवा देते हैं, आपको इतना थका देते हैं, जैसे खुदा हो जाते हैं ये। मैं यही कहता हूँ कि भाई जैसे मैं हूँ यहाँ पे 5 साल के जनता ने मुझे चुना, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ठीक है, हर बार मेरा मार्जिन बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? मैंने सिस्टम ईजाद कर रखा है। क्षेत्र के अंदर कोई किसी व्यक्ति को मुझ तक अपनी बात पहुँचानी हो, मैंने पूरे विधानसभा को 35 मोहल्ले में बांट रखा है। हर मोहल्ले का डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। एक घर से एक आदमी को जोड़ रखा है। मेरे फ़ोन के अंदर सारी पूरी विधानसभा है। वो व्यक्ति लंदन में रहे, उसकी माँ फ़ोन करे कि जी बेटा मेरी सड़क खराब हो गई, वो व्यक्ति जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके लिखेगा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या, और मैं
तुरंत ही उसको अधिकारी को भेज देता हूं और 24 घंटे के भीतर अधिकारी घर पहुंच जाता है। सर जब आप इतना कुछ कर ही रहे हैं तो फिर 7 संसदीय क्षेत्र हैं दिल्ली के अंदर, एक भी सांसद आम आदमी पार्टी का नहीं है। आपको नहीं लगता कि लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चाहे स्टेट जो दिल्ली है उसका जो प्रतिनिधित्व है वो अरविंद केजरीवाल कर ले, लेकिन सेंटर के लिए वो मोदी जी को ही चुनते हैं? अब देखिए, अब तो सेंटर के इलेक्शन जब आएगा तब देखिएगा 24 में क्या होता है। मोदी जी का एक वक्त चाम था इस देश के अंदर, लगता है आपको ऐसा? था, उस वक्त था, इन्होंने खूब खेल खेले, ठीक है। अब वो कई कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब ये किसान आंदोलन को देख लीजिए आप, साल भर लंबा चला। किसके लिए कानून बनाया था आपने? भाई जिसको फायदा करना चाहते उसको पूछ तो लो, भाई किसान चाहता कि नहीं चाहता? दोस्ती फायदा करके रहोगे? नहीं, मुंह में ठूस ही दोगे उसको कि तू खा ही ले। अरे भाई वो चाह रहा है कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कानून। तो साल भर में 700+ किसानों की जाने गई। आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे देश चलता है? तो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो असलियत है, जो नकली देशभक्ति है, जो नकली देश प्रेम है, जो नकली हिंदुत्व है, ये सब बाहर निकल के आ गया है। अब जनता जो है सब ठगी महसूस कर रही है और इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव का। 22 में देख लीजिएगा आप क्या हाल होने वाला है इनका, और फिर 24 का। तो वो जो जादू था वो खत्म हो गया। उसी जादू के चक्कर में जीत गई हमारा म्यूनसिपैलिटी का चुनाव भी। भाई म्यूनसिपैलिटी में क्या लेना पीएम का? बट इतना उस वक्त ऐसा माहौल था कि मोदी का नाम लो और चुनाव जीत लो। इसी कारण से अब नहीं होगा वो सब कुछ। मुझे लग रहा है कि अब एक वास्तविकता आगे आ चुकी है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, नकली देश प्रेम एक्सपोज हो चुका है, नकली हिंदुत्व एक्सपोज हो चुका है। जनता समझ रही है कौन काम करने वाला है और कौन बात करने वाला है। सर एक लास्ट सवाल है ये आपसे कि जो पब्लिक इस समय आपको देख रही है, सोमनाथ भारती एक एक घर में नहीं जा सकते, लेकिन एक एक घर में फ़ोन है, IBN24 को लोग यहाँ पर भी देखते हैं। तो लोगों से यानी अगर आप 2 लाइनों में कहना चाहें, क्योंकि देखिए 5 साल में चुनाव एक बार आता है, हर नेता हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन जनता वोट उसी को देती है जिसको उसने मन में बना रखा होता है, बिठा रखा होता है। तो लोगों से अगर आप कहें कि भी आम आदमी पार्टी आपके लिए करने वाली है, तो मुख्य बिंदु आपके क्या क्या है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप आखिरी के 3 महीने के लिए नेता मत चुनो, पूरे 5 साल का सेवक चुनो जो पूरे 5 साल उपलब्ध रहे। ये जो भाजपा कांग्रेस के नेता हैं वो आखिरी के 3 महीने आपके पास आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके सामने दिल्ली का एक मॉडल है जो हमने करके दिखाया है, जिसका चर्चा आज विश्व भर में है कि क्या शिक्षा का मॉडल है, क्या स्वास्थ्य का मॉडल है, क्या बिजली का पानी का मॉडल है। तो सब कुछ हमने करके दिखाया है। आप करनी पे दो, कथनी पे ना दो। करनी देखो कि इनका पास्ट कैसा रहा है और उसी ग्राउंड पे आप विश्वास करो। मैं बोला तो आखिरी सवाल था, लेकिन मुझे एक और आखिरी सवाल याद आ गया। ये केजरीवाल जी कल जाते जाते एक और शगुफा छोड़ गए जी, चंडीगढ़ पंजाब में शामिल होने वाला है। जब पंजाब के लोग तो वोट दे ही रहे हैं, भी ये क्या कि वोट मांगने की क्या जरूरत है? हरियाणा वालों का दिल तोड़ दिया कि भी जी जो चंडीगढ़ है वो पंजाब में जा रहा है। ये भी बता दो भी हरियाणा की राजधानी कौन सी बनने वाली है? ऐसा है कि इसीलिए केजरीवाल जी ने तब कहा कि वे र्यूमर है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो आपने रूमर भी वोट मांग लिया। तो र्यूमर जो है वो, चूंकि जनता को मन में जो अगर कोई कंफ्यूजन है, नेता की ड्यूटी है कंफ्यूजन को दूर करना। उन्होंने कहा कि भाई अगर वो वैसा भी हो जाए, अगर ये मोदी जी, चूंकि मोदी जी तो पावरफुल हैं आज की तारीख में, भाई किसानों को तरसा दिया जिंदगी के लिए, अब किसान तरसाएंगे इनको। तो मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं ये आदमी। इसलिए केजरीवाल जी ने कहा अगर मोदी जी के दिमाग में ऐसी बात आ गई तो तब भी डरना मत, चंडीगढ़ जो है अपने पास ही रहेगा। फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी आपके साथ है। तो ये थे सोमनाथ भारती जी, मालवीय नगर से दिल्ली के विधायक हैं। दिल्ली से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, कानून मंत्री भी रहे, किन्हीं कारणों से इस्तीफा देना पड़ा वो भी आप जानते हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी ने कहते हैं कि मंत्री बन जाइए, ये कहते हैं मैं तो विधायक बनकर जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। और फिलहाल चंडीगढ़ नगर निगम की क्योंकि बात हो रही है, तो चंडीगढ़ में आखिर कौन चुनाव जीतने जा रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर कहीं ना कहीं सीधे दिखाई दे रही है और कांग्रेस एक बार फिर से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जो लोगों से हमारी बात हुई, हालांकि कैमरे पर आप जानते हैं कि लोग कहना पसंद नहीं करते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इस बार ये पता लग रहा है कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अब देखना होगा कि आखिर 24 तारीख को लोग
किसको वोट देते हैं, जनता ने क्या मन बनाया, क्या एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता के शिखर पर बिठाएंगे या इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा, या फिर तमाम यानी कि चीज़ों को दरकिनार करते हुए कहीं कांग्रेस ही ये बाजी ना मार ले जाए। तो आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल, चंडीगढ़ से आप सभी के साथ लाइव। आगे चलेंगे और बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से भी कि आखिर उन्हें क्या कुछ लगता है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।